नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड की सभी अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। भारी एएसआई पलामू में एसीबी ने नौगढ़वा ओपी के प्रभारी एएसआई अवध किशोर पांडे को 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। अवैध खनन के मामले में कार्रवाई के दौरान मालिक से गाड़ी छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए घूस मांगने का आरोप है। देवघर पुलिस ने एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के सारठ, पतरौल, मधुपुर, मारोग मुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र से इन सबको गिरफ्तार किया गया है। पलामू के खाटुन गांव में 9 साल के मासूम की निर्मम हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने NH 98 को छतरपुर के पास जमकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। बच्चा कल से लापता था, आज सुबह खेत से शव मिला। चतरा के टंडवा में CCL के अम्रपाली कोल परियोजना में टीपीसी उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी की है, जिसमें 13 से लेकर 16 दिसंबर तक परियोजना को बंद रखने की धमकी दी है। वहीं फरमान नहीं मानने पर कार्रवाई की भी धमकी दी है। खूंटी तमाड़ रोड पर अड़की के मांझीडी के पास अनियंत्रित होकर टेलर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गढ़वा के भंडरिया में रंका प्रखंड के लोग जंगली हाथियों के जमावड़े और उत्पादन से परेशान हैं। हाथियों का झुंड आए दिन गांव में घुसकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। धनबाद के मुगमा ECL के कुदिया कोलियरी के BP इंक्लाइन में 2 मजदूर 7 दिनों से फंसे हुए हैं। दोनों मजदूरों को बाहर निकालने में प्रबंधन जुटा हुआ है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। DGP MV राव ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जताई और DGP ने भयमुक्त वातावरण को लेकर कदम उठाने को कहा। किसान आंदोलन के समर्थन में RJD, वाम मोर्चा और किसान संघर्ष समिति ने राजभवन के सामने धरना दिया। ये लोग कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 20 दिसंबर को होने वाले झारखंड चैंबर का वार्षिक चुनाव अब नहीं होगा। कोरोना को देखते हुए 44 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने अपना नाम चुनाव से वापस ले लिया, जिसके बाद चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद की रेस में शामिल प्रवीण जैन छाबड़ा के कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ये भ्रम फैलाने में लगा है कि राज्य सरकार किसानों से धान खरीदी में देर कर रही है, जबकि सच ये है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ सभी जिलों में पैक्स केंद्रों पर धान खरीद का काम चल रहा है। लातेहार में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम और DC ने किया। विधायक ने कहा कि किसान अपने धान की बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में मास्क बैंक की शुरुआत की गई है। एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से शुरू किए गए इस मास्क बैंक से कोई भी शख्स सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जाकर मुफ्त में मास्क ले सकता है। रांची लोहरदगा टोरी लाइन से राजधानी एक्सप्रेस चलाने की संभावना बढ़ गई है। रेलवे की ओर से इस रूट पर लोहरदगा में PSS यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन का काम पूरा होने के बाद राजधानी एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी की जा रही है। राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS के कर्मचारी राज्यव्यापी हड़ताल पर रहे। देवघर में आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर रहे। सिमडेगा पुलिस ने बाइक और मोबाइल लूटकांड के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। धनबाद के निरसा पंचायत BCCL एरिया 12 में ट्रांसपोर्टिंग का काम ठप है। मार्क्सवादी समन्वय समिति ने पुनर्वास और नियोजन समेत कई मांगों को लेकर काम ठप कर दिया है।
जमशेदपुर में सफाई कर्मियों की सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर टाटा प्रबंधन के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री और जेएमएम नेता दुलाल भुइयां ने कहा कि ये आंदोलन टाटा के खिलाफ नहीं है, बल्कि कंपनी में बैठे अफसरों की मनमानी के खिलाफ है। साहिबगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगा परियोजना के तहत प्रशासन और राठौर प्रोडक्शन हाउस के बीच करार हुआ है, जिसके तहत पर्यटन स्थलों की डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाई जाएगी। पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई है। वहीं 16 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। 17 दिसंबर को आसमान साफ होगा।